ग्रीफ, शोक, दुख, मातम, ये एक ऐसा इमोशन है जो हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस किया है, इससे खुद को उभारा है और शायद नहीं भी उभार पाए हैं। ये वो इमोशन है जब हम किसी के जाने के बाद फील करते हैं। हमारी ज़िंदगी से किसी के चले जाने के बाद जो दुख महसूस होता है, जो उसकी कमी महसूस होती है, उसे हम ग्रीफ कहते हैं। कई बार काम करते समय ये देखने को मिला कि ग्रीफ इमोशन को कैरी करते हुए बहुत सारे एनर्जी ब्लॉक्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में हीलिंग नहीं हो पा रही है और बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हम ग्रीफ से उभर रहे हैं। नो डाउट ये ग्रीफ हम सब ने किसी न किसी कारण महसूस किया है। किसी के जाने का दुख, जिंदगी से, इस धरती से, और उसके बाद अपने आप को संभालने की जो व्यथा है, जो दर्द है, उसे मैं भली भांति समझ सकती हूँ। लेकिन अब हम इससे आगे बढ़ने की बात करते हैं। ग्रीफ की हीलिंग करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्रीफ मात्र एक ग्रीफ है, एक ही शोक है, एक ही मातम है, या ये कई सारे इमोशंस का कॉम्बिनेशन है। जब कोई जाता है तो पता चलता है कि अब हम उससे बात नहीं कर सकते, तो उसके प्रति आने वाली कई चीज़ें, जिसमें आपको रिग्रेट हो सकता है कि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, जिसमें आपको गिल्ट हो सकता है अपने समय को ना बिताने का, अपने प्रति घृणा हो सकती है क्योंकि अब तो वो तो चला गया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस जो है, जिसमें आपको लैक लग रहा है, कमी लग रही है, गिल्ट लग रहा है, रिग्रेशन लग रहा है, और ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ग्रीफ एक बड़े शेल्टर को लेता हुआ एक इमोशन बॉडी के अंदर बैठा है, विच इज़ क्रिएटिंग पेन। और ये ऐसा पेन है जो ना तो प्रॉपर हील होने दे रहा है और ना ही उसकी रिकवरी करने में आपकी मदद कर रहा है। अब जब ग्रीफ को हील करने की बात आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है मानो जैसे हम उसकी यादों के साथ कोई धोखा कर रहे हैं। आज अब वो नहीं है हमारे बीच में, जिसको भी हम याद करते हैं, और उसकी यादों के साथ धोखा हो जाएगा अगर मैंने खुद को हील कर लिया। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इसे एक गहराई वाली बात से समझते हैं कि जो इंसान चला गया, नाउ इट्स अ प्योर सोल, इट्स अ सोल। अब वो सोल बॉडी है। सोल का सफ़र तो बहुत लंबा है, ये तो हम सब जानते हैं। हम भी शरीर में आने से पहले सोल थे, वो भी शरीर में जब था तो एक सोल ह्यूमन बॉडी में था, ठीक है। अब वो चले गया, चले जाने के बाद में हमारे पास जो रिग्रेशंस हैं, जो गिल्ट हैं, वो हैं अपने व्यवहार के प्रति कि हमने ठीक व्यवहार किया या नहीं किया, या उसके होने से मुझे ये फ़ायदा था। तो आप 2-3 चीज़ों को देखें कि पहले तो आपको फ़ायदा दिख रहा था कि उसके होने से आपको शेल्टर था। दूसरा, आपको रिग्रेट है कि उसके साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा। तो ये ग्रीफ जो है ना, कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ को क्लियर करूँ, यहाँ पर आप खुद को माफ़ करें। जो भी आपका व्यवहार रहा हो उसमें, भाई वो भी ह्यूमन बॉडी में था, उसके पास भी ब्लॉक्स थे, आप भी ह्यूमन बॉडी में हैं, आपके पास भी सो मेनी ब्लॉक्स एंड बिलीव्स आर देयर, ठीक है। तो जिसने जो भी व्यवहार किया वो अपनी सोच समझ और अपनी संवेदनशीलता और अपनी अवेयरनेस जितनी थी उसके हिसाब से उन्होंने वो व्यवहार कर दिया। अब जो बात आती है वो बात ये है कि यहाँ से अब हमें तो उभरना है, तो खुद को माफ़ करना, जाने वाले को माफ़ करना, प्लस उनकी यादों का एक सेक्रेड स्पेस बनाना। अब ये नहीं कि हम पूरा दिन उन्हें याद करें, हर समय रोते रहें। अगर ऐसा होना होता तो लाइफ जाने वालों के पीछे ख़त्म हो जाती, लेकिन पीछे जो लाइफ बचती है उसमें एज अ सोल हमारे पास भी पर्पस है। उनका सोल पर्पस शायद पूरा हो गया था उस ह्यूमन बॉडी से, हमारी ह्यूमन बॉडी में अभी बहुत सा पर्पस बचा है, और उस पर्पस के लिए अब काम करना दिन दिन कीमती, पल पल कीमती,
और सोच के देखें, जब वो जर्नी कंप्लीट होती है उस समय में एहसास होता है कि पीछे की ज़िंदगी में कितने पल थे जो वेस्ट कर दिए। सो ग्रीफ एक ऐसा इमोशन है जो हर हीलिंग को ब्लॉक लगा रहा है, और आज मेरी ये ज़रूरत बन गई कि मैं सबकी इस तरफ एक अवेयरनेस लेकर आऊँ। आप इस ग्रीफ से उभरें, आप उन यादों को एक सेक्रेट स्पेस दें अपनी मेमोरी में, और उसके बाद अपने सफ़र को आगे तय करें।